रेट बढ़ा दिया, हर एक तो पढ़ नहीं सकता है, को बढ़ा दिया, तो उसका साथ में जिताएँ और उस जिताने के बाद में सब लोगों के सहयोग से इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। विकास के जो मुद्दे हैं, आज उन मुद्दों को लेकर कहते हैं कि हमने ये करा दिया, अरे अब क्या बताएं, केंद्र सरकार की योजना 35 साल में और मेरे सामने ये मेरी है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, कोई रेल का है, कौन कर सकता है ये आप खुद जानते हैं। तो आज ये बिना काम सरे लेना चाहता है, मैं महसूस करता हूँ, इसलिए आप लोगों का सहयोग है। इस व्यवस्था को इस जो प्रजातांत्रिक की जो व्यवस्था है जो होनी चाहिए थी वो आज हो नहीं रही, और प्रजातांत्रिक नहीं तो देखिए धोखे वाली बात है। जनता है वो फैसला वो करेगी, लेकिन यहाँ 2 बार घोषणा हो रही है। कोई आदमी छोटे बड़े आदमी आप लोग सभी जो इस मंच के सदस्य हैं उनसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि पार्टी ने वैसे मुझे जो बनाए आप लोगों को ये राहुल कस्बा जिंदाबाद, राहुल कस्बा जिंदाबाद, धनलाल पुनिया जिंदाबाद, धनलाल पुनिया जिंदाबाद, राहुल कस्बा जिंदाबाद, राहुल कस्बा जिंदाबाद। एक मंच को भी लगा दे आदरणीय नंदलाल जी और सभी सम्मानित, बहुत जिनको मैंने बचपन से राजनीति में एक्टिव देखा है राजगढ़ के अंदर, ऐसे सभी सम्मानित पिता के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं नंदलाल जी की बात से शुरुआत करूँगा। एक बहुत पुराना इतिहास है हमारा। स्वतंत्र में मेरे दादा ने राजनीति शुरू करी थी और उस राजनीति को आज में 47 साल हो गए। इतिहास बदलने का काम किया हमने। कोशिश ये करिए कि समाज के अंदर वक्त के साथ में जरूरतें बदली हैं, सोच बदलती है और माहौल बदलता है। ऐसे माहौल के अंदर एक नई उमंग के साथ, नई सोच के साथ मैंने एक बहुत बड़ा कदम मेरे जीवन का लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टेप से मेरे इस कदम से आप संतुष्ट होंगे। राजनीति इस शहर की, इस तहसील की बहुत अलग रही है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे विधायक के रूप में अपने पद का निर्वहन किया है, पर सबसे बड़ी खास बात ये रही, चाहे वो आप रहे हों चाहे और भी कोई रहे हों, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, पर राजगढ़ शहर का, तहसील का एक भाईचारा, एक व्यवहारशीलता बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रही। किसी को मारने का कार्य कभी नहीं किया गया और लोगों ने अपने अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करने की कोशिश करी है। ऐसा राजगढ़ का तासीर रही है हमेशा। पर बीते हुए 5 साल के अंदर जो प्रजातंत्र में जो पद दिया गया उन लोगों को जो 10 साल में ही नेता बन गए थे और झूठ के आधार पर रखी गई नींव थी राजनीति की, वो नींव जब झूठ के आधार पर नींव रखी जाती है राजनीति की, तो मैं समझता हूँ उसमें अहंकार और घमंड 100% आता है और हम सब ने हर दिन अपने जीवन में महसूस किया है। आज राजगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण नेतृत्व बैठा है यहाँ पे, अलग अलग समाज के अंदर अपने जगह रखने वाले लोगों के साथ में जिस तरह का बात हुई और जब आप नंदलाल जी ने बात कही है कि 15 साल का जो सफर उन्होंने भी सहन किया है, वो आपने 15 साल सफर सहन किया है, पर हमारे शहर में, हमारी तहसील ने इन 5 साल में जो ये सफर सहन किया है, मैं समझता था, मैं सोचता था हमेशा से कि कुछ भी हो राजगढ़ में परिवर्तन आना चाहिए और ये आना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की राजनीति करी, ये राजनीति किसी भी हालत से पॉजिटिव राजनीति नहीं है। हम बॉर्डर के इलाके के लोग हैं, हमारे बच्चे युवा हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी मानसिकता का नेतृत्व कहीं न कहीं समाज को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है और उसी पथ पर चलकर इन्होंने ऐसी राजनीति करी। हमेशा से ही झूठ के ऊपर मैनिपुलेट कर 45 साल करके लोगों को भ्रमित करना इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आप जब गाँव में जब लोग पहुंचे, जो मीडिया के साथ ही पहुंचे, उनको सबको पता है कि किस तरीके से वो ऑन द मूव पड़ा है उनका 45 साल का पूरा ये। आज पूरे शहर की गलियां जिस तरीके से बीच में टूटी हुई 2 हिस्सों में रोडों कर दिया, ऐसे उन्होंने समाज को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है। और मैं समझता हूँ
वक्त आ गया है, हमने एक बहुत मजबूत कदम उठाया है और आप सभी लोगों के सहयोग के साथ में हम उस टूटी हुई रोड को जोड़ने का काम करेंगे और नया मेरे पिताश्री का बहुत लंबा राजनीतिक सफर है। हमारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी और व्यवहार के नाम से जिंदा रही है। आप सब कहीं न कहीं वाकिफ रहे हैं, परिवार के साथ कहीं न कहीं जुड़े हुए भी रहे हो। राजेंद्र जी मेरे गांव का ही है, सब जाना है कि हमारी तासीर किसी है, उसी तासीर से नंदलाल जी बिलोंग करते हैं, जिनका एक व्यवहार राजगढ़ में हमेशा सराहाया गया और हम उसी व्यवहार के साथ में मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ सांसद के रूप में कि आपके मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। और आपके मैं जोड़ने में बिलीव करता हूँ, तोड़ने में नहीं करता। मैं समझता हूँ कि दिल जीते जाते हैं। मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ जिस स्कूल में राम सिंह जी ने मुझे शिक्षा दी है कि कोई वोट आज नहीं देगा तो कल दे देगा, कल नहीं तो परसों दे देगा। सबर पूरा हमारा है, तो हमारी बल्लेबाजी करनी और उसी राजनीति किसी को हमने आज तक काम नहीं निकाला, न किसी को हमने कभी धमकाया, न किसी को कभी डराया, न में तो मैं सारा मित्रों ने कहना चाहूँ, देखो प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि अगर नेतृत्व के साथ में आपस बैठ के बात ही नहीं कर सकता, नेतृत्व को व्यवहार ही को नहीं, तो फिर प्रजातंत्र क्या बात हुआ। काम होता रहेगा, काम जाता रहेगा, कोई लोग झूठ बोलता रहेगा, लोग काम एंड टाइम पर कदे याद कौन करें। आज राजगढ़ में कुल की याद कर रहे हैं कि व्यवहार के कितना खेत बांटे गए हो, कितना धमकाए गए हो, कितना पुलिस की प्रताड़ना दी गई, कितना हर जगह तुम लोग घमंड आते आदमी में कि सोफे पर दूसरे आदमी को बिठा गया। ये कौन सा लोग हैं? माने राजाशाही कौन सी है? माने प्रजातंत्र चाहिए। हार्ड बार फेंकने को मैं तो निर्णय दे रखा है, हर लोगों में सहयोग मांगने आया हूँ और अब तो 25 तारीख में इनके परमानेंट राजचूरू जिले में सके नहीं तो नाम करेंगे पहुंचा मैं तो एक बार मेरे तो इसी हालत इनकी होगी क्योंकि जनता ने सबसे पहली चीज चाहिए व्यवहार चाहिए, इज्जत चाहिए। इज्जत के लिए सब आगे सब रोटी खावा और नेतृत्व को पहले प्राइम काम हुई है, लेकिन नए काम कराया। कामा की सूची बहुत लंबी है, वो भी मारो एक हिस्सों का। सबसे पहले हिस्सों मारो है कि कोई भी काम आदमी मैंने वोट दियो चना दियो, उसने मेरे से आने में डर नहीं लगना चाहिए, टकराना नहीं चाहिए। तो जब खुद का वोटर है डर लग आपने वो डर को माहौल खत्म करना है। और एक ही बात दूंगा, जीत तो होगी ही 100%, कोई दिक्कत नहीं। नंदलाल जी आगे हैं, पहले राम सिंह जी वर्सेस नंदलाल जी, अगर राम सिंह जी प्लस नंदलाल जी हैं प्लस में बहुत फायदा होगा। पर आपने जीत इतनी बड़ी करनी है ताकि अगली आने वाली पीढ़ी बाद में चुनाव उदाहरण बनना चाहिए कि अगर एक बार भी कोई व्यवहार चाले को तो जनताओं को सुपड़ो साफ कर देगी। दोबारा इस मंच के सभी साथियों कहना चाहूँ, सहयोग करो मारो और मैं थाना पूर्व विश्वास दिलाऊं पिताजी के ढाल थारे मान सम्मान में कहते भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। जो भी थारे काम होगा उसका हथियार पड़ेंगे, जो काम कम ज्यादा हो मेरी तरफ से हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। 10 साल को मेरा राजनीतिक सफर रहे है, आज तक मेरे बारे में यह बात कौन सी होगी कि मैं क्या आदमी बदतमीजी बात करी है, गुरु या घमंड के साथ बात करी है, तो मैंने कभी आयो को नहीं। मैं पिताजी को चीज सिखाई है, तो सारा सवाल निवेदन करूँ नंदलाल जी को साथ दो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़े हाँ और मैं बीजेपी की मजबूत चीज हम लोगों का सहयोग से बननी चाहिए। या उम्मीद करूँ राजस्थान की तरफ से मेरा एक ही काम है, स्टेट की जो अथॉरिटी है उसमें मेरे दिल्ली में जब कंसिडरेशन हुआ तब इनके जो पीएसी बनी है उसमें सुधार की बात है, वो सब निर्णय लिया। 70 साल से ऊपर उसका दोबारा काम फिर भी मैडम ने मतलब सुंदरा जी ने देखा साहब ये तो स्थिति ऐसी है कि वहाँ उन लोगों ने तो दूसरा आदमी मतलब आए नहीं, किसी ने मांग नहीं किए, उसकी टिकट करा रखी तो सब ये देखा ये तो सबके लिए लागू होती तो वो एक निर्णय था। लेकिन उस निर्णय में क्या किया तो आगे वो उम्र वाली बात आई नहीं, उससे पहले राजेंद्र जी ने कहा साहब बन क्या कीजिए वो तो चल बीमार है, चल रहे साले को साहब चल बेड को पड़े तो वो गांव कोई दूध हो जाते हैं चल रहे नहीं चला ऐसा हो गया। इसका मतलब वो दूसरा गांव कोई चल लिया था आप तो बोले लगा सर जी सुमित्रा कौन है टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वो उसके कारण वो गांव के मतलब बात को पैदा कर दिया ना इतना राहुल जी, एमपी साहब, पूर्व विधायक नंदलाल जी और मेरे मंच के सारे साथीगण, नंदलाल जी और राहुल जी से समर्थन मांगने के लिए आए हैं।
थोड़ा बता दूं आपको, 16 सितंबर को राहुल जी हमने जन स्वाभिमान मंच का गठन किया और इसलिए किया गठन कि राजगढ़ की राजनीति में इतना बड़ा भयंकर घमंड अहंकार और अहंकार हो गया और उसको तोड़ना जरूरी था और पूरे तहसील की जनता त्रस्त हो गई इस बात को लेकर। जिन लोगों ने मुख्य रूप से राजेंद्र जी कालरी आप ही गांव के हैं, निर्मला जी बैठी है इधर, इन लोगों ने गांव गांव गली गली जाकर के उनको रास्ता दिखाया और इतनी बड़ी जीत दिलवाई और उसके बावजूद इन लोगों की इतनी दुर्गति की और इनकी कहन के साथ में जितने थे, आज अगर ये मंच बना और मंच में 500 आदमी शामिल है आज के तारीख में, एक कोर कमेटी बनी हुई है, तो ये उनके खिलाफ बनी थी। और सबसे पहले प्रधान जी के वार्ड में हमने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में मैंने तो नंदलाल जी को जनवरी 2021 में कह दिया था, 21 की बात है, 22 में मैंने कह दिया था मदन जी के घर पे, नंदलाल जी आपको बीजेपी की टिकट मिलेगी और आप तैयार हो जाओ। ये 2022 जनवरी की बात है, मदन जी के घर की बात है, माता जी एक्सपायर होगी। उस समय मंगतू दमामी और मंगतू राम जी मोहता साथ में थे, तो मैं और मंगतू किसके साथ जाएगा बोल, नंदलाल जी को टिकट मिलेगी तो वो बोलियो को बताओ। ये बात हुई थी भाई, विदाई हुई कि नहीं हुई? अरे रुका इसलिए सारे लोगों की मिल करके देखो, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए और वो लोग जुड़े हुए हैं जो प्रताड़ित, दोनों को कह रहा हूँ, तो प्रताड़ित व्यक्ति और राजनीतिक रूप से जो सेकंड लाइन के लोग हैं वो भी आकांक्षा रखते हैं कि कल को हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हम जिन लोगों के पास जाएं, मोटिवेट करें, काम करें, तो वो उन लोगों के मार्फत ही काम होता है। बिना कार्यकर्ताओं के नहीं तो पार्टी चलती है और नए कार्यकर्ताओं के घर ही नहीं चलता, परिवार ही नहीं चलता है। इसलिए एक हमने कोर कमेटी बनाई है और उस सबसे हमने ये तय कर लिया था पिछली मीटिंग में कि 7 आदमियों की कोर कमेटी बना दो और वो जो फैसला लेगी वो हमें मान्य होगा। तो उसने ये पहला फैसला किया था, इसकी मीटिंग में ये कहा था कि ये इनका अहंकार और घमंड तोड़ने के लिए यही तो ने मतलब तुम पूछो चेप्पा केगा तो वो तो मारो क्लियर हो गए। अब मैं थारे सारा ने पूछा हाँ कि थारे से की सहमति हुए तो मैं 7 आदमी निर्णय कर लेंगे। आप भी जाओ और